Good morning, class third. Welcome to your computer class. Students, we are going to start your chapter number 7 today. Chapter number 7 is एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के एलिमेंट्स जो हैं, क्या क्या कंप्यूटर में एलिमेंट्स होते हैं, वो इस चैप्टर में हम आज रीड करेंगे. कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा कैन बी द बेसिस ऑफ डाटा. यानी कि कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? डाटा. डाटा हम हमेशा कंप्यूटर से डाटा ही कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उससे डाटा ही रिसीव करते हैं आउटपुट के रूप में. डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म, नंबर्स, अल्फ़ाबेट और पिक्चर्स. कंप्यूटर में डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हो सकता है, या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. डाटा कैन बी अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और अ टेक्स्ट विद पिक्चर. डाटा का मतलब कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है. कोई मान लीजिए कोई सवाल है आपका, वो हो सकता है मैथ्स का, या कोई टेक्स्ट के साथ कोई पिक्चर भी हो सकती है. We feed data into a computer using its keyboard or mouse or sometimes also scanner. कंप्यूटर में हम डाटा फीड कैसे करते हैं? फीड मतलब कंप्यूटर को में एंटर कैसे करते हैं? ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, जैसे स्कैनर है. ठीक है. द कंप्यूटर पुट्स द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी. कंप्यूटर कहाँ रखता है उस डाटा को? देखिए, जब कंप्यूटर हमसे डाटा लेता है, वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है. तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर होना चाहिए कंप्यूटर में, तभी तो ये प्रोसेसिंग होगी और हमें आउटपुट देगा. तो ये कंप्यूटर जो है, इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है. मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मेमोरी किसका पार्ट है? आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट. तो ये वही मेमोरी यूनिट है जहाँ पर कि कंप्यूटर डाटा स्टोर करके रखता है. द सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अंदर डाटा को फीड करके रखता है, स्टोर करके रखता है. दिस इज बिकॉज ऑल डाटा प्रोसेसिंग इज डन इन सीपीयू. ऐसा इसलिए है क्योंकि सारी जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू में ही कंप्लीट होती है. ठीक है. तो सीपीयू ही अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखता है इन इट्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. और कहाँ पर होती है प्रोसेसिंग? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में. Among all these parts, there are two parts or elements. They are hardware and software. तो देखिए, ये तो कंप्यूटर के कुछ एलिमेंट्स बता दिए हमने, जैसे कि सीपीयू है, एलयू है, एमयू है. तो इसके अलावा भी कंप्यूटर के 2 एलिमेंट्स या 2 मेन पार्ट्स और होते हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करते हैं. उसमें होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, but I am telling you that hardware is a set of devices the computer system is made. पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे सीपीयू है, जैसे माउस है. कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ही ये है कि जब सारी डिवाइसेस एक साथ वर्क करती हैं. ठीक है. सारी डिवाइसेस एक साथ वर्क करती हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए, तो उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है. जैसे उसमें कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, सॉरी मॉनिटर है, माउस है. ये सारी डिवाइसेस क्या हैं? ये फिजिकल पार्ट्स हैं और इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं. ओके. अभी देखिए, ब्रेन बूस्टर में क्या दिया हुआ है. सिंस द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड इन साइज एंड कंप्यूटर मे वर्क ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, लिमिटेड होती है. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जितना भी हम वर्क करें वो सब कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी या जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वहीं पर स्टोर हो जाए, या सेकेंडरी में. उसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है. बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू रिटेन द डाटा ऑन अ परमानेंट बेसिस. इसके अलावा कुछ कंप्यूटर में कुछ बैकअप के रूप में बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि वो जो इतना वेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत सारा डाटा है, तो उसको कुछ कुछ डाटा को वो स्टोर करके रखें.
तो स्टोरेज कैपेसिटीज आर मेजर्ड इन किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो बच्चों, आजकल स्मार्टफोन्स आते हैं, ठीक है। आप एक नया फ़ोन परचेज करते हैं, आप अपने घर में पूछिएगा अपने फादर को, अपने बड़े भाई को जो फ़ोन चलाते हैं, तो एक कंप्यूटर जो फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड बेस्ड जो फ़ोन है आजकल, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो उसकी मेन मेमोरी होती है जिसको हम इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा, उसमें फ़ोन में बहुत ज़्यादा नहीं होती वो मेमोरी। उसके अलावा उसमें एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है। वो मेमोरी कार्ड क्या है? वो बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस है, ताकि वो आपके फ़ोन में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है डाटा का, उसको वो स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। आप मेमोरी कार्ड निकाल देंगे वहां से, तो वो डाटा भी उसके साथ चला जाएगा। इट मीन्स कि फ़ोन की खुद की इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है, इसलिए हम अलग से मेमोरी कार्ड डलवाते हैं फ़ोन में, ताकि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है डाटा का, वो उसमें सेव हो जाए, ठीक है। आप जैसे कि मेरे पास कितने MB का GB है, 8 GB मेमोरी का है, या फिर 16 GB, 16 GB का है। गीगाबाइट क्या है? ये सब यूनिट्स हैं मेमोरी को मेज़र करने की। भाई जैसे 1 लीटर दूध का मतलब 1 लीटर दूध, दूध को आप लीटर में मेज़र करते हो, ठीक है। आप लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, जस्ट लाइक वेट को आप ग्राम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी को हम किस में मेज़र करते हैं? सबसे छोटी यूनिट होती है इसकी बाइट। 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स, 8 बिट्स से मिलकर 1 बाइट बनती है। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, ठीक है। और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स। देखिए, बाइट से बिट बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे बड़ी यूनिट होती है बाइट्स, उसके बड़ी बाद यूनिट होती है, नहीं बाइट में, बाइट जो है, बिट जो है, बिट सॉरी, बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जब भी तो 8 यूनिट में एक 8 बिट्स में 1 बाइट बन रहा है, ठीक है। तो बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, और टेराबाइट जो होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो ठीक है, बाइट से शुरू होकर टेराबाइट तक होती है ये। अब आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके बाद का जो आगे का पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और आपको हमेशा काम आएगा आगे भी क्लासेस में, जब आप जाएंगे, जब पढ़ेंगे आप मेमोरी को मेज़र करना, तब ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो ये टेबल भी लर्न कर लीजिएगा, और ये इसको सब चैप्टर को रीड करके देखिएगा, वीडियो को बार बार देखेंगे समझ में नहीं आए तो।